पाकिस्तानी सिनेमा में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब। जिदार साहब, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतने गाने गाए, कुछ इनकी तादाद याद है आपको? तादाद नहीं याद, तादाद याद लेकिन नहीं। ये है कि मैं कोई 480-85 घंटे की जो एल्बम है 485 घंटे के लगभग वो रिलीज़ हो चुके हैं, एल्बम्स। ऑन द रिकॉर्ड हैं। और माशाल्लाह। कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी है जो मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए की, कुछ रेडियो पाकिस्तान के लिए काम किया, वो मंजर आम पे नहीं है, होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल जितने सिंगर्स आ रहे हैं, हम लोग ये कहते हैं कि आया उन्होंने मतलब शोर किया, चीखो पुकार की और वो हिट हो गए, लेकिन पहले बाकायदा तौर पे तालीम दी जाती थी और एहतमाम किया जाता था, बैठ के गाना गाना, और उनके हिट भी होते थे गाने। क्या वजह है, वैसे गाने क्यों आ रहे हैं? पहली बात तो यह है कि वक्त के साथ साथ थोड़ी तब्दीली आती है। ये तो अल्लाह का कानून, एक कुदरत है कि कायनात में एक ही चीज़ ठहर नहीं जाती। वक्त के साथ साथ जब हमारा दौर था तो म्यूज़िक की आदाब कुछ और थे, आज आदाब कुछ बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बड़ों का एहतराम करते हैं, जिन्होंने प्रॉपर म्यूज़िक पे काम किया है, तो वो यकीनन फील्ड में कामयाब भी होते हैं और आइंदा भी कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और अब जिस तरह आपकी फैमिली आपके साथ नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, तो क्या आप, अगर आपके बच्चे आते हैं इस तरफ, तो क्या आप उन्हें आने देंगे? नहीं, मेरे अगर वो मुखालफत न करते तो मैं यकीनन किसी बड़े उस्ताद का शागिर्द होता, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाकायदा म्यूज़िक को सीखूं। शौक़ जो था, लेकिन मेरे हालात ने मुझे इजाज़त नहीं दी, तो फिर मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना फोक का। फोक जो आप हर घर में सुनती हैं, हर मोहल्ले में सुनती हैं, हर शहर में सुनती, हर सूबे में सुनती, हर ज़ुबान में सुनती हैं। तो वो चूँकि आसान तरीका था कि मुझसे पहले वो फोक गाया जा चुका था मुख्तलिफ उस पर, तो वो मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना। और फिर जब मैं इस फील्ड में आया तो फिर मुझे मेरी खुशकिस्मती में असातिज़ा के पाँव में बैठने की मुझे सादत नसीब हुई। अपने से सीनियर के साथ जब काम किया तो कुछ ना कुछ आदाब आए, तो फिर फोक से हट के भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया, गज़ल पे भी काम किया, गीत पे भी काम किया, लेकिन बेसिकली तो मैं एक फोक सिंगर। तो आपको कौन सा गाना गाते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है, फोक तरह के, गज़ल या पॉप को भी अगर आप कह लें तो? पॉप मेरे लिए मुश्किल है, और दूसरी बात यह है कि वो मेरे सुनने वाले भी शायद मेरा वो पहलू पसंद न करें, क्योंकि उनके जहन में जो एक मेरी तस्वीर है या मेरा इमेज बन गया है, वो शायद उसको पसंद न करें। लेकिन मैं अब, मेरा बेटा जो है वो इस पे काम कर रहा है। अच्छा, जब वो भी मतलब आएंगे, सिंगर आएंगे? जी, इंशाल्लाह। तो देखें, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल सही। लेकिन अता साहब, ऐसा भी होता है कि अब हम लोग जिस तरह एक ट्रेंड दे देते हैं तो लोग उसी को फॉलो करते रहते हैं। हम अगर ट्रेंड चेंज करें तो बहुत अच्छा रहता है। कभी आपने सोचा नहीं कि अब मुझे ज़रा हट के थोड़ा सा गाना चाहिए? मैंने कोशिश की है, और अब मैं, जैसा कि मैंने बताया कि अब मैं अपने बेटे के साथ मिल के एक एल्बम रिलीज़ कर रहा हूँ, उसमें एक ड्यूट भी है। अच्छा, आपके और आपके बेटे का? हाँ, मेरा और मेरे सावल का। अच्छा। तो उस पे हमने थोड़ा सा चेंज दिया है। देखिए हम फीडबैक क्या मिलती है मेरे सुनने वाले। इंशाल्लाह बहुत अच्छी फीडबैक आएगी। हम लोगों को ही चेंज करना है। अभी मैं ये देख रही थी कि आपने जो घर अपना बनाया है, और हम लोग कहते हैं कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपका एक तरफ और तरफ हमें पता चला इंटरेस्ट, उसमें आपने दाल का इस्तेमाल किया, इसकी ख़ास वजह? मुझे अपने से ज़्यादा मेरा शौक़ था कि मैं घर मेरा खूबसूरत मीन्स के ये ना हो कि उस पर मैं कोई करोड़ों रुपया खर्च कर दूँ। एक कनाल का छोटा सा घर है, 4 बेडरूम का, लेकिन उसकी लुक बेहतर, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर हो, देखने वाले को भला लगे। आज से 4-5 साल बाद ये ना लगे कि ये इसका जो फैशन जो है वो आउट हो गया, ख़त्म हो गया। तो मैंने उस स्टाइल में, अपना स्टाइल जो मेरे मियाँ वाली का है, जो मेरे आबा व अजदाद की हवेलियाँ थी जिस तरह की, उस तरह का मैंने उसको बुनियादी जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है, जैसे आपने कहा इस तरह की कुछ चीज़ें हैं उसमें, और चूना है, पटसन है, और ख़ास किस्म की मिट्टी को उसको पका के फिर उसको ग्राइंड करके
इसमें भी इतनी मेहनत वो एक ख़ास प्रोसेस में। अच्छा। हाँ, मैंने तो सिर्फ देखा है, जो मेरे कारीगर हैं जिन्होंने वो काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ है और किस मिकदार में है। तो उसमें वो कहते हैं कि जो इसका वक्त गुजरता जाएगा, सीमेंट की उम्र कम होती है, इसकी उम्र बढ़ती जाती है। अच्छा। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि पेंट से जान छूट जाती है। मतलब बीच की बात ये है कि पेंट नहीं करवाना पड़ेगा हर दूसरे साल तीसरे साल तो जाहिर है बारिश धूप की वजह से आपको आउटडोर भी इंडोर भी पेंट तो लाजमी होता है, वरना घर का उलिया बिगड़ जाता है। ये जो वक्त गुजरता जाएगा इसकी यूनिक टाइप का बनता जाएगा ये। और एक टाइम अगर जो मैं भी कहूँगी कि जी अता साहब का घर तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार उन्होंने बनाया है। बहुत खूबसूरत है, बहुत पुराना लगे, 150 साल पुराना। बिल्कुल ही। अता साहब ये बताएं कि हम लोग अब के जो गाने सुनते हैं 3 या 4 साल के बाद हम गाने सुने तो हम कहते हैं जी नहीं हमें मज़ा नहीं आया, नहीं गाने, लेकिन पुराने वक्तों के सुने तो आज भी वो हमें हमारे कानों को इतना बातें हैं। तो आपको पर्सनली खुद कौन सा दौर पसंद है गायकी का? दौर कोई भी हो, उसमें अच्छी चीज़ हो तो उसकी उम्र होती है। भले आज से कुछ 50, मैं जब थोड़ा सा होश संभाला तो मैं नूरजान के गाने सुने, लता जी के गाने सुने, मुकेश के, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, हमारे अपने सिंगर इनायत हुसैन भट्टी साहब के, शौकत अली साहब के, मुनीर हुसैन साहब के, मसूद राना साहब के, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। तो वो भी आज जब गाना लगता है तो कुछ होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ कैफियत अजीब सी तारी हो जाती है और बंदा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी शायरी में, उसके रिदम में, उसकी म्यूजिक में। अल्फाज इतने अच्छे, लिरिक्स इतने अच्छे होते थे कि आज भी हम लोग सुन सकते हैं। उसकी बेसिक वजह से आज जो बच्चा मसलन आप देखते होंगे कि एक बच्चे का गाना आने आता है तो उस के नीचे टाइटल चल रहा होता है, ये ऊपर टाइटल या वो खुद बता रहा होता है कि इसको लिखा भी मैंने, इसकी धुन भी मैंने बनाई, इसको डायरेक्शन भी मैंने की, इसकी अरेंजमेंट भी मैंने की, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई, इसकी डायरेक्शन भी मैंने की। तो फिर वो घर ही बैठ के देखता है। मतलब ये पार्टी वर्क है, हर बंदे की अपनी एक फील। अब मैं कहूँ कि मैं सब पे महारत रखता हूँ, मैं बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ और सिंगर भी हूँ, तो ये नामुमकिन बात। म्यूजिक डायरेक्टर होना एक अलग बात है, जो है उसको मौका दिया जाए। बिल्कुल। जो आपके साथ काम, जो आपके स्टाइल को समझ रहा है उसको मौका देना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर, उसका तजर्बा है, एक जिंदगी उसने काम किया। आप अपने गाने खुद लिखते हैं या दूसरों के लिखे हुए पढ़ते हैं? जी, आप अपने गाने खुद लिखते हैं या दूसरों के लिखे हुए गाना? माया लिखना फुल टाइम जॉब है, मैं नहीं लिखता, मैं तो किसी के लिखे हुए गाने गाता। आपने अभी बताया कि आपने वो लिखा था। वो कभी कभार ऐसा होता है कि जो फोक गाना होता है उसमें मटेरियल कम होता है। मटेरियल मीन्स कि एक अस्थाई या एक दो अंतरे होते हैं, उसको फिर थोड़ा बढ़ाने के लिए या तो किसी अच्छे उस्ताद की खिदमत हासिल करी, या कभी कभार अपना तुक्का भी चल जाता है। तो इस गाने में अपना तुक्का आपने लगाया था तो बहुत ही खूबसूरत लगाया था। अभी आपसे बातें और करेंगे, लेकिन नाज़रीन वक्त में यहाँ पे जिक्र खैर का, और आज हमें अहमद जावेद साहब ईद की खुशियों के बारे में बताएंगे, तो आइए सुनते हैं। This segment is brought to you by मिलजुल के खुले खुशियाँ। वो बंदा ही क्या जो अल्लाह पर आशिक ना हो। तो ये पूरा रमज़ान अल्लाह के आशिक बनने की तरबियत का महीना था। इसमें रोज़े की हालत कैफियत फ़िराक़ की याद दहानी करवाने वाली हालत थी। इफ्तार पे हासिल होने वाली तस्कीन और सैराबी का एहसास उम्मीद विसाल की बेदारी का एक्सपीरियंस था। तो हमने पूरा रमज़ान कैफियत फ़िराक़ और उम्मीद विसाल को एक दूसरे के साथ यकजान रखते हुए गुजारा, और ईद उम्मीद विसाल का एंड है और अगले साल भर पेश आने वाली कैफियत फ़िराक़ की मज़ीद तैयारी के लिए एक वक्फ़ा है। तो ना इस ईद को विसाल की कैफियत से लाताल्लुक़ रखना
और न इस ईद को कैफियत फ़िराक़ को से रोक लेने वाला कोई खुशी का लम्हा जानना। ये ईद रमज़ान के बाद रखी ही इसलिए गई है कि रमज़ान ने मोहब्बत की अलमियाती क़ुव्वत से दिल को जिस तरह नरम किया था, ईद में दिल की वही नरमी, क़ल्ब का वही गुदाज विसाल की सरशारी का तजर्बा बन जाता है। और ईद का वजूद, ईद का रमज़ान के साथ मुल्हिक़ होना गोया तकमीले मोहब्बत के आखिरी नुक्ते के तौर पर है। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनमें शायद सबसे ज़्यादा आम फहम और सबसे ज़्यादा आसानी से हासिल हो जाने वाली बात यह है कि गम दिल की खुराक है और ख़ुशी इस दिल के शजर को सैराब करने का आला। जिस तरह फ़िराक़ इश्क़ की ज़रूरत है, उसी तरह ख़ुशी भी रूह के लिए लाज़मी है। अल्लाह ने रमज़ान और ईद को साथ रख के क़ल्बे आशिक़ के इन दोनों मुतालिबात की तकमील का सामान कर दिया है। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि अहमद जावेद साहब ने कितनी खूबसूरत बात हमें बताई ईद और उसकी खुशी के बारे में। लेकिन वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।